नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो मध्य प्रदेश शासन के नियमित शासकीय कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के समान 4% महंगाई भत्ता इंतजार कर रहे हैं। इस बार इंतजार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 4% महंगाई भत्ते के आदेश जारी होते ही मूल वेतन में 50% की वृद्धि हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट है कि दीपावली तक महंगाई भत्ते के आदेश जारी हो जाएंगे, परंतु क्या सचमुच सरकार है बड़ा फैसला लेने के मूड में है? इसका अनुमान आप वित्त मंत्री के ताज़ा बयान से लगा सकते हैं। इस बार का 4% डीए इतना पॉइंट क्यों है? 7वें वेतन के अनुसार जैसे महंगाई भत्ते की राशि बढ़कर 50% हो जाएगी, उसे मूल वेतन में शामिल कर दिया जाएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 46% महंगाई भत्ता मिल रहा है। 4% की वृद्धि होते ही महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा और यह राशि मूल वेतन में जुड़ जाएगी। उदाहरण के लिए एक कर्मचारी का मूल वेतन, इसके ऊपर 46% 23,000 रुपये महंगाई भत्ता मिल रहा है। जैसे यह 50% हो गया तो महंगाई भत्ता पूरी रकम मूल वेतन में जोड़ दी जाएगी। इस प्रकार से कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़ाकर हो जाएगा। मूल वेतन वृद्धि से क्या फ़ायदा होगा? अभी 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने पर मूल वेतन के ऊपर 2,000 की वृद्धि हो जाएगी। जब मूल वेतन 75,000 हो जाएगा तो यही 4% महंगाई भत्ता बढ़ने पर मूल वेतन 75,000 के ऊपर की वृद्धि होगी, यानी कर्मचारी को 78,000 मिलेंगे। यदि 50% मूल वेतन में शामिल नहीं किया जाता है तो 4% महंगाई भत्ते वृद्धि होने पर वह 59% हो जाता है। ऐसी स्थिति में मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी को 27,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है, अर्थात 50 + 27 = 77,000 प्राप्त होगा। यानी पहले साल 1,000 कम प्राप्त होते थे, 10वें साल 10,000 नहीं बल्कि 15,000 कम प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का मूड क्या है? इस मामले में जब पत्रकारों ने मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार कर्मचारी हितैषी है, वित्तीय स्थिति को देखते हुए आगे फैसला लिया जाएगा। इससे बयान में पहले ही लाइन का अर्थ है कि हमें जितना हुआ हमने उतना ही किया। ऐसे अब सरकारी खजाना खाली पड़ गया है। यदि कहीं से कोई अच्छी कमाई हो गई तो महंगाई भत्ता देंगे, नहीं तो होल्ड करना पड़ेगा। वैसे ही राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ते में कोई कानून नहीं है, एक सरकार आश्वासन ही मात्र दे सकती है। बता दें कि डीए-डीआर की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर माह में कर दी जाती है। इस बार अक्टूबर प्रारंभ हो गया है, लेकिन इस भत्ते की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। 3 अक्टूबर को केंद्र कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें रेल कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि रेल मंत्रियों के लिए 2029 करोड़ रुपये के बोनस को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को यह आश बन गई थी कि 9 अक्टूबर की केंद्रीय कैबिनेट बैठक में डीए की घोषणा कर दी जाएगी। तो 25 साल की सेवा पूरी करने वाले 32 अभियंता, 10 साल की सेवा पूरी करने वाले 388 अभियंता और 8 साल की सेवा पूरी करने वाले अभियंताओं को लाभ मिल गया है। इन अभियंताओं में उप अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता और अधीक्षक अभियंता शामिल हैं। सालों से लंबित था मामला। पिछले 4-5 साल से समयमान वेतनमान के लाभ का यह मामला लंबित था। अभियंताओं ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मिलकर अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने अभियंताओं के समय के निराकरण का भरोसा किया था। अब उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार अभियंताओं को समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है। यह सभी अभियंता पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में वर्षों से सेवा दे रहे हैं। सालों से लंबी मांगों को पूरा होने पर कर्मचारियों से खुशी जाहिर की है। सरकार के इस फैसले पर सालों से काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। डी और महंगाई राहत डीआर में बढ़ोतरी की दरें कर दी हैं। इस प्रकार से बढ़ोतरी के बाद डीओ-डीआर की दर 50% हो गई है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू होगी, लेकिन सिर्फ शुरुआत। सरकार कर्मचारी पेंशनरों को भी कई तोहफे देने की तैयारी में है। इससे पहले हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और कई अन्य भत्तों में बढ़ोतरी शामिल है। आइए जानते हैं सभी बदलाव के बारे में विस्तार से। डीए-डीआर में बढ़ोतरी का अन्य लाभ। डीए-डीआर में बढ़ोतरी 4% कुल 50% हुआ है। लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2024 है। लाभार्थी केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनर हैं। अन्य भत्तों में बढ़ोतरी 25% तक। प्रभावित भत्ते, एचआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आदि। अगली संभावित बढ़ोतरी सितंबर 2024 में 3 से 4%। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च की घोषणा। बकाया डीए किस्तें 18 महीने की अभी तक नहीं मिली है। डीए-डीआर बढ़ोतरी का प्रभाव। डीओ-डीआर में 4% बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनों की आय में काफ़ी इजाफा होगा। उदाहरण के लिए 18,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारियों को 720 रुपये
माह प्रति मिलेगा और 56,900 रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 2,276 रुपये प्रति माह अतिरिक्त मिलेगा और 2,09,100 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारियों को 8,364 रुपये प्रति माह मिलेगा। यह सरकार बढ़ोतरी कर्मचारी पेंशनों को बढ़ती महंगाई से राहत देती है। अन्य भत्तों में बढ़ोतरी डीए के 50% होने के साथ ही कई अन्य भत्तों में 25% तक की बढ़ोतरी होगी। इसमें शामिल है हाउस रेंट अलाउंस या चारे, शहर के आकार के आधार पर अलग अलग दरें, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2,250 रुपये प्रति माह बच्चा, अधिकतम न्यू बच्चों के लिए टा लोकेशन अलाउंस, दुर्ग में स्थलों पर तैनात कर्मचारियों के लिए वाहन भत्ता, कर्मचारियों ग्रेड पे के आधार पर, दिव्यांग बच्चे व महिलाओं के लिए विशेष भत्ता 3,000 रुपये प्रति माह है। छात्र आवास सब्सिडी 6,750 रुपये प्रति माह, यात्रा भत्ता शहर के भीतर यात्रा के लिए आगे की संभावना। केंद्र सरकार सितंबर 2024 में डीए और डीआर में फिर से 3 से 4% बढ़ोतरी कर सकती है। इस बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर के तीसरे हफ्ते में हो सकती है। इससे डीए और डीआर की दरें 53 से 54 तक पहुंच सकती हैं। हालांकि सरकार कोरोना महामारी के दौरान कोई रोके गए 18 महीने की डीए किस्तों का बकाया भी नहीं जारी नहीं कर सकती है। इस बारे में भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लॉन्च करने की घोषणा की है। यह स्कीम पेंशनरों को और अधिक लाभ देगी। यूपीएस के बारे में विस्तृत जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी। डीएडीआर की गणना कैसे होगी? डीएडीआर की गणना अखिल भारतीय मूल्यांकन सूचकांक AICPI के आधार पर की जाती है। यह सूचकांक विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा मूल्यों से बदलाव को ट्रैक करता है। श्रम ब्यूरो हर महीने इस डेटा को प्रकाशित करता है। डी गणना का फार्मूला 7वें वेतन आयोग में इसका प्रभाव 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था। इसकी सरकार के कर्मचारियों को वेतन भत्ते में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। प्रमुख बदलाव मूल वेतन में बढ़ोतरी, ग्रेड पे का खतरा होना, नया वेतन मैट्रिक, डीए गणना के लिए नया फार्मूला, कई नए भत्तों में शुरुआत। आमतौर पर केंद्र सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती है। इससे उद्देश्य कर्मचारी को वेतन को समय के साथ समायोजित करना होता है। डीए बढ़ोतरी का इतिहास पिछले कुछ वर्षों में डीए निम्नलिखित बढ़ोतरी होगी। जुलाई 2023 से 4% कुल 40% और जनवरी 2024 से 4% कुल 50%। कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने डीए की 3 किस्तें और 1 जनवरी 2021 से रोक दी थी। यह फैसला आर्थिक संकट के कारण लिया गया था। डीए बढ़ोतरी का प्रभाव डीए बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है और वे बढ़ती महंगाई का सामना बेहतर तरीके से काम करते हैं। डीए बढ़ोतरी के कुछ प्रमुख प्रभाव हैं। आय में वृद्धि, डीए बढ़ने से कर्मचारी पेंशनों की मासिक आय बढ़ती है। जीवन स्तर में सुधार, अतिरिक्त आय से भी अपने जीवन स्तर को सुधार कर सकते हैं। बचत में वृद्धि, कुछ लोग इस अतिरिक्त राशि को बचत या निवेश कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, डीए बढ़ने से खपत बढ़ती है जो अर्थव्यवस्था को गलती से देते हैं। पेंशनरों में वृद्धि, डीए बढ़ने से पेंशनरों को भी लाभ मिलता है। अन्य भत्तों का विस्तार विवरण, डीए बढ़ोतरी के साथ साथ कई अन्य भत्तों में वृद्धि होगी। आइए इन भत्तों के बारे में विस्तार से जानते हैं। हाउस रेंट अलाउंस एचआरए की दर शहर के आधार पर निर्भर करती है। एक श्रेणी के शहर में 50 लाख से अधिक आबादी मूल वेतन का 24% और 22 श्रेणी के शहर में 5 लाख से 50% आबाद मूल वेतन का 16% और जेड श्रेणी के शहर में 5 लाख से कम आबादी मूल वेतन का 8% और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस CEA प्रति बच्चा 2,250 रुपये प्रति माह, अधिकतम 2 बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए दुगनी राशि यानी 445 रुपये प्रति माह, नर्सिंग से 12 कक्षा के लिए मान्य